एक बार की बात है, एक गांव में एक सुखी संपन्न परिवार में नई बहू आई जिसका नाम सुजाता था। सुजाता माँ दुर्गा में बहुत यकीन रखती थी और दान पुण्य और सभी अच्छे कर्म करती। लेकिन सुजाता की सास दया उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही कंजूस थी और ना ही कोई दान पुण्य करती। विवाह के कुछ समय बाद ही सुजाता के पति के कारोबार में घाटा होने लगता है और वो लोग पहले से गरीब होने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई कर पाना भी संभव नहीं है। बेटा, मुझे लगता है किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है। मुझे तो लगता है तेरी पत्नी हमारे लिए बहुत बुरी साबित हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मैं भला क्यों मेरे पति की तरक्की के आड़े आने लगी? जितना दुखी आप हैं, मैं भी उतना ही दुखी हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो जा मेरे बेटे की मदद के लिए अपने मायके से पैसे ले आ। ठीक है माँ जी, कल से नवरात्रि है तो जैसे ही नवरात्रि पूरे होंगे मैं आ जाऊंगी। लेकिन कल से ज्यादा खर्चा मत करना और ना ही पूजा पाठ में पैसे उड़ाना। पहले ही बहुत तंगी आ चुकी है। हे माँ, आपने हमेशा साथ दिया है। अब अगर मेरे से कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो और सही रास्ता दिखाओ। इस परेशानी से मेरे पूरे परिवार को बचा लो माँ। उसी रात माँ दुर्गा सुजाता के सामने आती हैं और कहती हैं, बेटी सुजाता, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हारी सास ने अपने बेटे के इस कारोबार की सफलता के लिए 9 दिन नवरात्रि व कन्याओं को भोजन कराने का प्रण लिया था, पर उसे अब तक पूरा नहीं किया है। उसकी इस भूल के कारण ये परेशानी तुम्हारे पूरे परिवार पर आई है। अब यदि वो और तुम मिलकर ये प्रण पूरा करो तो सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। अचानक सुजाता की नींद खुलती है। माँ जी, कल मुझे ये सपना आया था, इसलिए अब हम दोनों माँ दुर्गा का व्रत करेंगे और कन्याओं को भोज जरूर कराएंगे। ये कोई सपना नहीं है, सब फालतू की बात है। इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, अगर सुजाता कह रही है तो मान लेते हैं ना एक बार उसकी बात। ठीक है बेटा, तुम बोल रहे हो तो मैं मान ही लेती हूँ। 9 दिन के उपवास शुरू होते हैं और जल्द ही अष्टमी का दिन भी आ जाता है। देखा मोहन, कितना सारा सामान ले आई है। इतना खर्चा होगा पूजा में और ऊपर से कन्या भोजन भी होगा। माँ जी, मैं कन्याओं को देखकर बुला लाती हूँ। हाँ, लेकिन सुन, ज्यादा बड़ी कन्याओं को भोजन मत कराना। सुजाता ठीक है बोलकर चली जाती है और फिर दया भी खाने की तैयारी करने लगती है। छोटी छोटी कन्याएं आएंगी तो खाना भी कम बनेगा और खर्चा भी कम होगा। माँ जी, ये सब कन्या बाहर खेल रही थी, मैं उन्हें ले आई। सुजाता वहाँ से चली जाती है और दया भी खाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन सुजाता और दया दोनों को पता नहीं था कि कन्याओं के रूप में साक्षात माँ दुर्गा के 9 स्वरूप आए हैं। सुजाता और उसका पति कन्याओं को भोजन परोसने लगते हैं। कन्याएं थोड़ा भोजन समाप्त करती हैं और फिर कहती हैं, भोजन बहुत अच्छा बना है, हमें थोड़ा और चाहिए। दया थोड़ा और भोजन परोसती है और मन ही मन सोचती है, ये तो सब लोगों के हिस्से का खाना खा जाएंगी, अब क्या करूं? दोबारा खाना समाप्त करके कन्याएं फिर से भोजन मांगती हैं। अब तो सुजाता को भी चिंता होने लगी थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास ने कम ही भोजन बनाया है। अब भोजन समाप्त हो गया था लेकिन कन्याएं अब तक भूखी थी। बच्चों, भोजन समाप्त हो गया है, तुम यहाँ से जाओ। छोटी हो, अब पेट भर ही गया होगा तुम्हारा। नहीं, अभी और भूख लगी है। आज के दिन तो पेट भर भोजन कराओगी ना? लेकिन सारा भोजन तो समाप्त हो गया। तुम्हारी रसोई में 1 कड़ चावल और 1 चना बचा है। ये बात सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये कैसे संभव है? ये तो कोई चमत्कार है। सुजाता वही चावल और चने ले आती है और परोस देती है। उसे खाते ही सभी कन्याएं कहती हैं, हाँ, मेरा और बाकी सबका पेट भर गया है। पर ये कैसे हो सकता है? इतना बोलते ही वो 9 कन्याएं अपने असली रूप में आ जाती हैं। हे माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप इस रूप में प्रकट हुई हैं।
दया, ये सब तुम्हारी बहू की श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है। तुम्हारे घर परेशानी तुम्हारी बहू नहीं बल्कि तुम्हारे प्रण को पूरा ना करने और कंजूस स्वभाव का नतीजा है। ये देखकर पूरा परिवार उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। हे माँ, अब कभी हमारा ये प्रण अधूरा नहीं रहेगा। अब हर वर्ष हम 9 दिन व्रत और कन्या भोज करेंगे। मेरी गलती क्षमा करो माँ। सुजाता, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, अब कभी कंजूसी नहीं करूँगी। दया, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब कभी भी तुम ऐसी भूल मत करना। ये बात सुनकर उनका पूरा परिवार माँ दुर्गा के चरणों में झुक जाता है और उसी के 2 दिनों बाद ही कारोबार की सारी परेशानियाँ दूर होने लगती हैं और फिर से उनका जीवन खुशी भरा हो जाता है और उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। और अब से हर वर्ष वो माँ दुर्गा के व्रत रखते और कन्या भोज भी कराते। बोलो अम्बे माता की जय। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।